ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रोताओं, भाद्रपद मास में ही गणेश चतुर्थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ऋषि पंचमी, परिवर्तनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी, पूर्णिमा जैसे मुख्य पर्व आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने किया गया उपवास, दान, पूजा अन्य महीनों से ज्यादा फलदायी होता है। भक्तों, भाद्रपद मास को विशेष रूप से श्री हरि विष्णु का मास कहा गया है। इस मास में व्रत रखने, तुलसी के पास दीपक जलाने और श्री हरि के नाम का जप करने से व्यक्ति को विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी सुन रहे हैं भाद्रपद मास के अध्याय 25 को। भाद्रपद मास में श्री हरि जी की पूजा और कथा श्रवण की जाती है। इस प्रकार का कथा का श्रवण करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं और भक्त को अखंड पुण्य प्राप्त होता है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ भाद्रपद मास की एक ऐसी पावन कथा जो स्वयं भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करती है। आइए श्रोताओं, इस कथा को भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं। मेरी आपसे एक ही विनती है कि इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में सुव्रत नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही साधु और धर्मपरायण था, किंतु अत्यंत ही निर्धन था। उसके घर में अन्न का अभाव रहता, पत्नी भी दुखी रहती। एक दिन वह ब्राह्मण वन में गया। वहां एक महात्मा मिले। महात्मा ने उस ब्राह्मण से पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं निर्धनता से पीड़ित हूँ। क्या कोई उपाय है जिससे मेरे कष्ट दूर हों? तब महात्मा बोले, वत्स, यदि तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हो तो भाद्रपद मास में व्रत करो, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करो और भगवान की कथा का श्रवण करो। इस मास में किया गया व्रत सभी मासों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने पूरे मास भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी को जल दिया, उपवास रखा, कथा का श्रवण किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान विष्णु जी ने उसे स्वर्ण मुद्राएं और अन्न से भरी हुई एक पोटली दी। उस दिन से ब्राह्मण का घर सुख, समृद्धि और शांति से भर गया। भक्तों, जो भी इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से भाद्रपद मास में भगवान विष्णु जी का व्रत करता है, उपासना करता है और कथाओं का श्रवण करता है, जरूरतमंदों को दान देता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और कष्ट समाप्त होते हैं। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है और अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यदि भक्ति और धैर्य से भगवान विष्णु जी का आश्रय लिया जाए तो जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं। भाद्रपद मास के इस व्रत और कथा के पुण्य से आप सभी के जीवन में श्री हरि की कृपा बनी रहे। याद रहे भक्तों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए विष्णु जी की पूजा आराधना करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ आज की सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन जरूर दें।